पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि दंगा भड़काने में तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वालों ने हिंसा भड़काई है। और देखिए, अब खुले मंच से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, वो सिर्फ कहते हैं हम हिंदू के हैं, हम हिंदू के, मुस्लिम और सिख के बारे में क्यों नहीं बोलते। आप खुद ममता बनर्जी को सुनिए। खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले कभी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়। এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে। প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না,
इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या? आपका जुमला सरकार। प्रभात खबर।